हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 से रिलेटेड, जो कि है हमारा ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट के ऊपर। तो बेसिकली ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट जो है ना, वो माइनिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, फिर अब आते हैं डेफिनेशंस पे। तो माइनिंग ओवरहेड्स होता क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व इन द माइनिंग प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर माइनिंग मिनरल एक्सट्रैक्शन और ओवरबर्डन रिमूवल दोनों भी एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी कॉस्ट इनकर होगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट, वो माइनिंग ओवरहेड्स में आएगा। ठीक है, माइनिंग प्लान क्या होता है? स्ट्रिपिंग एक्टिविटी को रीजनेबल कंसिस्टेंसी के साथ मेजर करने के लिए जो प्लान होगा उसको हम बोलेंगे माइनिंग प्लान। ठीक है, फिर आता है ओवरबर्डन। ओवरबर्डन क्या होता है? माइनिंग के टाइम पर जो भी हमारा ओर निकलता है उसके ऊपर कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जिनका कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं होता है, तो उसको हम ओवरबर्डन बोलते हैं। फिर फिर आता है हमारा ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट। तो ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट क्या है? ओवरबर्डन का रिमूवल, जैसे नाम से ही मान चल जा रहा है, तो जो भी है रिमूवल ऑफ ओवरलाइंग मटेरियल, ओवरबर्डन को रिमूव करने के लिए उसे ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट बोलते हैं। फिर रेशियो वेरियांस, वेरियांस बिटवीन करंट रेशियो एंड द स्टैंडर्ड और एवरेज स्ट्रिपिंग रेशियो। स्टैंडर्ड एंड एवरेज एक ही होता है, एक ही रेशियो है। ठीक है, करंट रेशियो आगे चल के पढ़ेंगे क्या होता है। फिर स्ट्रिपिंग एक्टिविटी क्या होती है? स्ट्रिपिंग एक्टिविटी होती है रेशियो ऑफ एक्टिविटी ऑफ ओवरबर्डन रिमूवल। तो जो भी ओवरबर्डन है हम उसको रिमूव करते हैं, तो उसकी एक्टिविटी को हम बोलते हैं ओवरबर्डन, ये स्ट्रिपिंग एक्टिविटी। ठीक है, स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होता है? जो ओवरबर्डन निकला है उसका रेशियो और के साथ में जो होगा उसे हम बोलते हैं स्ट्रिपिंग रेशियो। ठीक है, तो जनरली जो है ओवरबर्डन जो अपना है वो मेजर होता है क्यूबिक मीटर्स पे, और जो होता है वो होता है टन में। ठीक है, तो जो भी स्ट्रिपिंग रेशियो आएगा वो आएगा वॉल्यूम ऑफ ओवरबर्डन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ओर। स्टैंडर्ड स्ट्रिपिंग रेशियो, स्टैंडर्ड या फिर एग्जाम में एवरेज भी बोल सकता है, तो दोनों में अपने को यही निकालना है, स्टैंडर्ड स्ट्रिपिंग रेशियो। तो दिस इज द रेशियो बिटवीन द टोटल क्वांटिटी ऑफ ओवरबर्डन टू बी रिमूव एंड द टोटल मिनरल टू बी एक्सट्रैक्टेड ड्यूरिंग द प्रोजेक्टेड लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। तो जो भी हमारा टोटल ओवरबर्डन की क्वांटिटी है जो कि रिमूव करना है, उसको टोटल मिनरल जितना हम उस प्रोजेक्ट की लाइफ टाइम में एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों के बीच का जो रेशियो होगा वो हमारा स्टैंडर्ड स्ट्रिपिंग रेशियो या एवरेज स्ट्रिपिंग रेशियो कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है द टर्म स्टैंडर्ड स्ट्रिपिंग रेशियो एंड एवरेज स्ट्रिपिंग रेशियो डिनोट द सेम मीनिंग एंड आर यूज इंटरचेंजेबली। ठीक है, ये बोल रहा है कि द रेशियो शैल बी रिव्यूड पीरियोडिकली एटलीस्ट एवरी 5 ईयर्स। हर 5 साल में एटलीस्ट एक बार ये रेशियो को रिव्यू करना चाहिए टू टेक इनटू अकाउंट चेंजेस इन जियोलॉजिकल फैक्टर्स। अगर कोई जियोलॉजिकल फैक्टर्स में कोई चेंज आए उसकी वजह से कोई जो रेशियो में चेंजेस आ सकते हैं या नहीं आ सकते, वो देखने के लिए हमें ये रिव्यू करना जरूरी है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि द रिपोर्टेड क्वांटिटी ऑफ ओवरबर्डन इज कंसिडर in cost statement where the variance between the reported quantity and measured quantity is within the permissible limits। ठीक, फिर ये एग्जांपल पे आते हैं। क्या बोल रहा है कि 3:1 जो स्ट्रिपिंग रेशियो है, इट मीन्स दैट माइनिंग 1 टन ऑफ ओर विल रिक्वायर माइनिंग 3 क्यूबिक मीटर्स ऑफ वेस्ट रॉक। तो मतलब एक जो टन है, वो 1 टन ओर को निकालने के लिए हमें 3 क्यूबिक मीटर वेस्ट या ओवरबर्डन निकालना पड़ेगा। तो इसका ये मतलब है कि भाई अगर सपोज हमें लोअर स्ट्रिपिंग रेशियो होगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए। 3 की जगह अगर 2 होता, 2:1, तो 1 टन और निकालने के लिए हमें 2 ही क्यूबिक मीटर ऑफ ओवरबर्डन निकालना पड़ता, तो ये ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। एडवांस स्ट्रिपिंग क्या होता है? एक्सेस ओवरबर्डन रिमूवल। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट, ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट शाल बी द एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू ओवरबर्डन रिमूवल एक्टिविटी। इसमें क्या ही बताना है। डायरेक्ट कॉस्ट एंड इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर्स, स्पेयर्स, मशीनरी, स्पेयर्स, एक्सप्लोसिव डिटोनेटर्स वगैरह जो भी है, वो सारा जो ओवरबर्डन रिमूवल एक्टिविटी में काम आता है, जो इन्वॉल्व होता है, उसे हम डायरेक्ट कॉस्ट को भी ऐड करेंगे। ठीक है, वैसे डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड कर देंगे। फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये स्पेसिफिकली इसी एक्टिविटी में आता है, इसी ऑपरेशनल एक्टिविटी में आता है। बाकी जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो जनरली कॉमन टू वेरियस माइनिंग ऑपरेशन है ना। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ओवरबर्डन रिलेटेड हो, ओवरबर्डन रिमूवल एक्टिविटी से ही रिलेटेड हो, ये जनरली सभी में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हो गया, मैन पावर हो गया, लोडिंग एंड अनलोडिंग इक्विपमेंट हो गया, ये सारी जनरल एक्टिविटीज़ में भी आते हैं, तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा। द ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट अट्रीब्यूटेबल टू अ डेवलपमेंट फेज ऑफ अ माइन एरिया। अगर कोई ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट है जो कि डेवलपमेंट फेज से रिलेटेड है, तो उसे हम कैपिटलाइज कर देंगे और नॉन करंट एसेट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, और जो हमारा डेवलप्ड एरिया के लिए ये कॉस्ट अट्रीब्यूटेबल होगा, तो उसे हम चार्ज टू प्रोडक्शन ऑफ ओर, ठीक है, इसमें कर देंगे। वो भी एट द मतलब बेसिस क्या होगा हमारा, स्टैंडर्ड स्ट्रिपिंग रेशियो का बेसिस पे। ठीक, the cost of advanced stripping activity whose economic benefit is likely to flow to the entity during the subsequent period shall be capitalized and amortized। अगर कोई एडवांस स्ट्रिपिंग एक्टिविटी का कॉस्ट है जो कि उससे आगे बेनिफिट मिलेगा, तो उसे भी हम कैपिटलाइज कर देंगे, अमोर्टाइज कर देंगे। ठीक है, इफ़ द रिमूवल ऑफ ओर इज मोर देन द स्टैंडर्ड स्ट्रिपिंग रेशियो, अगर हमारा जो स्टैंडर्ड स्ट्रिपिंग रेशियो है उससे ज़्यादा हमारा ओर निकल रहा है,
तो उस केस में शॉर्ट रिमूवल ओवरबर्डन हो जाएगा। तो जो शॉर्ट रिमूवल ओवरबर्डन होगा उसका कॉस्ट हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चार्ज कर देंगे। या तो हम कैसे करेंगे, या तो हम रिजर्व क्रिएट कर देंगे, और या फिर हम अर्लियर जो पहले जो कैपिटलाइज किया होगा ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट उससे एडजस्ट कर देंगे। ठीक है। ओवरबर्डन शैल बी मेजर्ड बाय मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ ट्रिप्स। ठीक है, इसका मैं इतना लिखा हुआ है, उसको मैं शॉर्ट में बताता हूँ। हम जो भी ओवरबर्डन को कैसे मेजर करेंगे, नंबर ऑफ ट्रिप्स को इंटू कर मल्टीप्लाई करेंगे जो रेगुलर इंटरवल्स में जो भी वॉल्यूम निकल रहा है ओवरबर्डन का उससे। करंट रेशो जो यहाँ पर पढ़े थे हमने, वेरियांस रेशो, वेरियांस कैसे आता है, वेरियांस बिटवीन करंट रेशो एंड स्टैंडर्ड और एवरेज स्ट्रिपिंग रेशो। तो इसका करंट रेशो क्या है हमारा, डिवाइडिंग एक्चुअल ओवरबर्डन रिमूव, जो जितना हमने एक्चुअली में ओवरबर्डन निकाला है, रिमूव किया है, उसको हम एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ मिनरल से हम डिवाइड करेंगे। तो इनका बीच का जो रेशो आएगा वो हमारा करंट रेशो आएगा। कॉस्ट ऑफ ओवरबर्डन रिमूवल एक्टिविटी कैरिड आउट बाय आउटसोर्सिंग, है ना। अगर हमने किसी ये रिमूवल एक्टिविटी जो है, ओवरबर्डन रिमूवल एक्टिविटी जो है वो हमने आउटसोर्सिंग के थ्रू कैरी आउट करवाया, तो उस केस में हमारा जो होगा एग्रीड प्राइस होगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस एंड नेट ऑफ डिस्काउंट्स। ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, इस कॉस्ट में हमने अगर सपोज वो आउटसाइडर कॉन्ट्रैक्टर को हमने कोई रिसोर्स भी प्रोवाइड किया तो उसका भी कॉस्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, कंपनी ने अगर कोई रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं तो वो उसके भी कॉस्ट को ऐड कर देगी। कॉस्ट ऑफ ओवरबर्डन रिमूवल एक्टिविटी ऑफ ईच माइन शैल बी कंप्यूटेड एंड कंसिडर्ड सेपरेटली। अलग अलग माइन का अलग अलग कंप्यूट करेंगे कॉस्ट ऑफ ओवरबर्डन रिमूवल एक्टिविटी का। ठीक है, और उसमें अलग अलग सेपरेटली कंसिडर भी करेंगे। सब्सिडी, ग्रांट, इंसेंटिव जो है रिसीव्ड और रिसीवेबल, उसको हम रिड्यूस कर देंगे कॉस्ट में से। फिर एनी ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की वजह से अगर कुछ ओवरबर्डन कॉस्ट इंकर हो रहा है तो उसको भी इट्स आर नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट। ठीक है, एक्सक्लूड कर देंगे। फॉर एग्जांपल फायर की वजह से अगर कुछ हो रहा है, या फ्लडिंग की वजह से कुछ एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो रहे हैं और उसमें अगर कोई ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट इंकर हो रहा है तो फिर वो ऐड नहीं होगा यहाँ पर। असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ ओवरबर्डन रिमूवल शैल बी असाइन टू द ओवरबर्डन रिमूवल एक्टिविटी। जो भी डायरेक्ट कॉस्ट है उसको हम डायरेक्टली एक्टिविटी में असाइन कर देंगे। द कॉस्ट फॉर इक्विपमेंट शैल बी असाइन इन द रेशियो ऑफ मशीन आवर्स एक्चुअली इंगेज फॉर मिनरल एंड ओवरबर्डन रिमूवल। ठीक है, और या फिर एनी अप्रोप्रिएट मेथड, अदर अप्रोप्रिएट मेथड दैट अपोर्शंस द कॉस्ट इन एन इक्विटेबल मैनर। इक्विटेबल मतलब इकोनॉमिकली फीसिबल मैनर। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स एंड अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है हमारे, उसका अपोर्शनमेंट का बेसिस कैसे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ एक्चुअल मिनरल प्रोड्यूस एंड ओवरबर्डन रिमूव। जितना हमने एक्चुअल मिनरल प्रोड्यूस किया है और ओवरबर्डन रिमूव हुआ है ड्यूरिंग दैट पीरियड, उसके बीच का रेशियो। या फिर ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल मशीन आवर्स इंगेज फॉर मिनरल एक्सट्रैक्शन। ठीक है, जितना भी एक्चुअल मशीन आवर्स इंगेज हुआ, मतलब जितना लगा हमको मिनरल एक्सट्रैक्शन के लिए, उसके और ओवरबर्डन रिमूवल एक्टिविटी के बीच में जो भी रेशियो आएगा उसको भी हम बेसिस मान सकते हैं। प्रेजेंटेशन क्या क्या करना है, कैसे करना है। ओवरबर्डन रिमूवल एब्जॉर्प्शन एंड कॉस्ट डिटेल्स शाल बी प्रेजेंटेड सेपरेटली फॉर ईच माइन। ऊपर पढ़ लिया हमने ये बात। फिर आता है हमारा कॉस्ट स्टेटमेंट शाल डिस्क्लोज, मतलब डिस्क्लोजर्स आ गया यहाँ पर। कॉस्ट स्टेटमेंट शाल डिस्क्लोज द फॉलोइंग, बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग द ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट। ठीक है, फिर अगर कॉस्ट ऑफ रिमूवल स्टैंडर्ड रेशियो पे कंप्यूट होता है, कैलकुलेट हो रहा है, तो हम उसमें वेरिएशन जो भी आया होगा पॉजिटिव नेगेटिव उसको भी हम करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, और ये जो है एनी सब्सिडी, ग्रांट, इंसेंटिव, ये पेमेंट जो हमने रिड्यूस किया हुआ था कॉस्ट से, उसे भी डिस्क्लोज करेंगे। क्रेडिट रिकवरीज जो रिलेटेड टू ओवरबर्डन रिमूवल, इसको भी हमने जो एक्सक्लूड किया हुआ था यहाँ पर डिस्क्लोज करेंगे। एबनॉर्मल कॉस्ट एक्सक्लूड जो किया था हमने पहले पीछे जो पढ़ा था हमने प्रिंसिपल्स में, उसे भी हम यहाँ डिस्क्लोज करेंगे। और पेनल्टीज, डैमेजेस एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट, इसको भी हम यहाँ पर डिस्क्लोज करेंगे। तो इसी के साथ हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।